अक्सर आपने हमारी बहुत सी वीडियोस में भी देखा होगा, हम बहुत सी आपके लिए टिप्स लेकर आते रहते हैं कि पैरालिसिस से आप कैसे रिकवर हो सकते हैं, क्या डाइट आपको लेनी चाहिए, कैसी एक्सरसाइजेज आपको करनी चाहिए। बट आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही खास है और उसकी बहुत अहमियत है आपके रिकवरी के अंदर। वो है कि आपके आसपास का एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए जो रिकवरी को बूस्ट अप करता है। मतलब कि आप जहाँ पे प्रेजेंट हो, जहाँ पे रहते हो या जहाँ एक्सरसाइज करने जाते हो, उसका एनवायरनमेंट, उसका माहौल कैसा होना चाहिए जो आपकी रिकवरी को बूस्ट अप करता है। सो हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनवायरनमेंट का क्या रोल है आपकी रिकवरी के ऊपर, कैसे आपकी रिकवरी को बूस्ट अप कर सकता है एक हेल्दी अच्छा एनवायरनमेंट। तो जब भी हम बात करते हैं, हमने हर वीडियो में रीजन के बारे में डिस्कस किया है कि किस कारण से लकवा हो जाता है। तो हमने उसके अंदर डिस्कस किया है कि बढ़ता हुआ बीपी, बढ़ते हुए शुगर वैल्यूज, बढ़ता हुआ कोलेस्ट्रॉल उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, या कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे कि कोई हेड इंजरी, ट्रॉमा, कुछ भी हो सकता है। लेकिन स्ट्रेस एक ऐसा पैरामीटर है, ऐसा फैक्टर है जो किसी भी बीमारी को लेकर आ सकता है। तो हमने कुछ पेशेंट्स में ऐसा देखा कि हमें कोई भी ऐसा बेसिक रीजन नहीं मिला जिसकी वजह से लकवा हो गया। बट हमने पेशेंट से जब हिस्ट्री डिगिन की, बात की, तो हमें पता चला पेशेंट बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड रहता था, डिप्रेसिव था, अपनी जो भी चीजें हैं उसको एक्सप्रेस आउट नहीं कर पाता था। और वहां पर जाकर बीपी, शुगर ये सब डेवलप होना स्टार्ट हुआ और उसको आगे चलकर लकवा हो गया। तो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के पीछे स्ट्रेस एक बहुत बेसिक रीजन देखने को मिलता है, जैसे कि पार्किंसन के अंदर भी हमें हिस्ट्री मिल जाती है, पेशेंट को एंजाइटी रहती है या स्ट्रेस बहुत ज्यादा लेता था, ओवर थिंकिंग करता था, चीजों को सोचता रहता था, किसी से डिस्कस नहीं करता था, या फैमिली में कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से उसके ब्रेन पे इम्पैक्ट आ गया। तो इसलिए एनवायरनमेंट का बहुत ज़्यादा रोल है आपकी बॉडी को अच्छा रखने में भी और बीमार करने में भी। तो जब हम रिकवरी की बात कर रहे हैं, वो भी पैरालिसिस के पेशेंट की, तो एक हेल्दी एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर हमें क्या ध्यान रखना है कि आप जब रिकवरी फेज के अंदर हो, क्योंकि पेशेंट उस टाइम पे बिल्कुल इंडिपेंडेंट नहीं है, हर छोटी छोटी एक्टिविटी के लिए अपने फैमिली मेंबर पे डिपेंडेंट है। तो इस दौरान जो फैमिली मेंबर्स हैं या जो केयर टेकर्स हैं, उनको थोड़ा-सा पेशेंस रखना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पेशेंट बहुत अलग-अलग तरीके से बिहेव करता है। बहुत से बिहेवियरल चेंजेस आ जाते हैं उसके अंदर जो कि उसके बस में भी नहीं होते। पेशेंट की फैमिली साथ में आती है और पेशेंट के बारे में बताते हैं कि मैम, ये बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए हैं, अब रोते रहते हैं या बहुत अग्रेसिव हो गए हैं, गुस्सा करते हैं, पहले ऐसे नहीं थे, स्ट्रोक के बाद ऐसे हो गए हैं। तो मैं उन्हें यही काउंसल करती हूँ और समझाती हूँ और उनसे पूछती हूँ कि प्रीवियस नेचर कैसा रहा है पेशेंट का। तो जब पेशेंट बोलता है कि अब वो पेशेंट की फैमिली बोलती है कि अब वो बहुत इमोशनल हो गए हैं या रोने लग जाते हैं या गुस्सा बहुत करते हैं, तो मैं यही उन्हें समझाती हूँ कि ये इनके बस में नहीं है इस टाइम। जैसे जैसे ब्रेन रिकवरी लेता जाएगा, ये सारे सिम्टम्स कम होते चले जाएंगे और रिकवर हो जाएंगे। बट फॉर द टाइम बीइंग, क्योंकि ब्रेन के अंदर जो इम्पैक्ट आया है, ब्रेन के अंदर जो इनके सिग्नल्स प्रॉपर्ली फ्लो नहीं कर पा रहे, उसकी वजह से जो इम्पैक्ट इनके बिहेवियर पे भी आ रहा है, जैसे कि पेशेंट इमोशनल हो जाता है या कुछ पेशेंट्स की जिनकी स्पीच बिल्कुल चली जाती है, वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव भी हो जाते हैं कई बार, क्योंकि वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे होते हैं। उस कंडीशन में जो फैमिली मेंबर्स हैं, सराउंडिंग में जो लोग हैं या फिर केयर टेकर्स हैं, उनको पेशेंस भी रखना है, कोऑपरेशन भी शो करनी है पेशेंट के अगेंस्ट, ताकि पेशेंट जल्दी से जल्दी रिकवर कर सके। जब पेशेंट रिकवरी फेज के अंदर चल रहा होता है, तो ये सारे चेंजेस धीरे धीरे, जो सिम्टम्स आ रहे होते हैं, धीरे धीरे चले जाते हैं। बट फैमिली के लिए भी काफ़ी डिस्टर्बिंग होता है और मुश्किल भी होता है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आसान है, बट जैसे हम एक बच्चे का ध्यान रखते हैं इनिशियल फेज में, उसको हेल्प करते हैं, उसको बड़े होने में मदद करते हैं, इंडिपेंडेंट होने में मदद करते हैं। एक दिन में ऐसा नहीं होता कि एक न्यूबॉर्न बेबी सीधा एडल्ट बन जाता है। बहुत से फेजेस आते हैं, बहुत से माइलस्टोन्स आते हैं। वही माइलस्टोन्स हमें पैरालिसिस की रिकवरी के अंदर भी देखने को मिलते हैं। तो सिमिलर यही है कि वैसा ही बिहेवियर हो जाता है जैसे एक बच्चे का हो जाता है। तो बहुत ही कॉशियसली, केयरफुली हमें हैंडल करना है। जो केयर टेकर्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, उन्हें अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है, ताकि वो अपने पेशेंट का और ज़्यादा ध्यान रख सकें। क्योंकि जब भी किसी को लकवा होता है, तो पेशेंट से ज़्यादा उनकी फैमिली सफ़र कर रही होती है, फाइनेंशियली भी, इमोशनली भी, फिज़िकली भी। क्योंकि पेशेंट को टोटली सपोर्ट करते हुए आपको वॉशरूम तक लेके जाना पड़ता है, खाना खिलाना पड़ता है, एक-एक डेली रूटीन का काम जो वो खुद से कर सकता था, अब आपको करवाना पड़ता है। तो कई बार बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग भी हो जाता है, लेकिन आपको पेशेंस रखनी है
कि ये वाला फेज़ भी निकल जाएगा आपकी सपोर्ट के साथ, आपकी पॉजिटिव अप्रोच के साथ, और पेशेंट को भी मोटिवेट करते रहना है कि आप जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाओगे, अगर आप मुझे सपोर्ट करोगे। तो वो हमें डिपेंड करता है कि सिचुएशन कैसी है, उस तरीके से कई बार फर्म भी होना पड़ता है पेशेंट के साथ। ऐसा नहीं है कि हर टाइम हम प्यार से बात कर रहे हैं, बट उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा नहीं दिखाना है, फर्मनेस आप दिखा सकते हो, क्योंकि पेशेंट कई बार क्या करते हैं, जिनकी स्पीच नहीं होती, वो आदत डाल लेते हैं कि चीज़ों को हम इशारे से माँगेंगे घर वालों से। जब वो बोलना भी स्टार्ट कर पाते हैं, कुछ-कुछ वर्ड्स आ गए हैं, तो उन्हें हैबिट हो जाती है कि हम इशारे से ही चीज़ों को माँगेंगे। तो मैं वहीं पे अपने पेशेंट के जो फैमिली मेंबर्स आते हैं, उन्हें मैं ये समझाती हूँ कि आज से आप इनकी कोई भी बात जो ये इशारों से समझाएँगे, आप नहीं सुनेंगे, क्योंकि हमें इन्हें बोलवाने की कोशिश करना है। तो कई बार पेशेंट को गुस्सा भी दिलवाना पड़ता है हमें, कि उनकी बात ना सुनते हुए और वो एकदम से बोलना स्टार्ट कर देते हैं। तो डिपेंड करता है इसकी सिचुएशन क्या है, उस तरीके से हमें हैंडल करना होता है। तो आपको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। एक पेशेंट की डाइट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि जैसा हम खाना खाएँगे, उसी तरीके से हमारा रिकवरी का फ़ेज़ रहेगा। तो हाई प्रोटीन डाइट, जिसके अंदर प्रोटीन की मात्रा अच्छी हो, नॉन वेजिटेरियन है तो फिश, एग व्हाइट या चिकन सूप दे सकते हो। जो वेजिटेरियंस हैं उसके अंदर ग्रीन वेजिटेबल्स हो गई, आपके नट्स हो गए, सीड्स हो गए, मशरूम है, सोयाबीन है, दालें हैं जिसके अंदर प्रोटीन की मात्रा अच्छी है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है, वो सब कुछ आप दीजिए, क्योंकि पेशेंट की बॉडी में अगर स्ट्रेंथ रहेगी तो वो कम इरिटेबल होगा। आधे पेशेंट्स इसलिए इरिटेबल होते हैं क्योंकि इनकी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा पेन हो रही है या स्ट्रेंथ नहीं है, और ऊपर से आप उन्हें बोल रहे हो कि आप एक्सरसाइज कर लो, तो वो आप पे चिल्लाना स्टार्ट कर देते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि पेशेंट का मूड अच्छा रहे, रिकवरी अच्छी रहे, तो न्यूट्रिशन उसे भरपूर देना होगा। तो इस चीज़ का भी हमें खास ध्यान रखना है। मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा मदद करेगी एक पैरालिसिस के पेशेंट को जल्दी से जल्दी रिकवर करवाने में, और साथ के साथ उनकी रिकवरी को बूस्ट अप करने में, क्योंकि जब हम एक अच्छा हेल्दी एनवायरनमेंट देते हैं रिकवरी के लिए, तो मेंटल सिम्पटम्स भी सेटल होने स्टार्ट हो जाते हैं, और डेफिनेटली जब आसपास का एनवायरनमेंट अच्छा पॉजिटिव होगा तो रिकवरी भी उतनी ही अच्छी पाई जाती है। अगर पेशेंट को कोई भी म्यूजिक पसंद है, भजन्स पसंद है, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक पसंद है, तो वो आप उसके रूम में कोई स्पीकर लगा के या फोन पे आप चला दो, टीवी पे चला दो, ताकि वो डिस्ट्रैक्टेड रहे अपनी बीमारी से। कभी-कभार उसको जो प्लेसेस पसंद है, बाहर जाना पसंद है, पार्क जाना पसंद था, कहीं वो कोई रिलीजियस प्लेस जाते थे या कहीं भी घूमने जाते थे, आपको लगता है वो थोड़ी-सी ऐसी पोज़ीशन में है कि आप साथ में सपोर्ट करके ले जा सकते हो, तो ज़रूर लेकर जाएँ, क्योंकि घर के अंदर रहते-रहते वो और ज़्यादा नेगेटिव होना स्टार्ट हो जाते हैं। थोड़ा-सा बाहर जाते हैं तो उन्हें अच्छा फ़ील होता है, एनवायरनमेंट बदलता है, तो ये छोटी-छोटी चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। अगर आप ये सब कर लोगे, तो आप अपने पेशेंट को जल्दी से जल्दी रिकवर करवा सकोगे, दोबारा इंडिपेंडेंट बनाने में मदद कर सकोगे। आपको कोई भी परेशानी हो तो श्रेयस की पूरी टीम आपके साथ है, आप हमसे राय लीजिए। नीचे दिए हुए नंबर्स पर आप कॉल करके बात कर सकते हैं, वीडियो शेयर कर सकते हैं, अपने पेशेंट की रिपोर्ट शेयर कर सकते हैं, कमेंट करके आप अपनी क्वेरीज को रिजॉल्व भी कर सकते हैं। जल्दी हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और टेक केयर।